morning. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 7, and in this video I will continue the chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. So this is the second part of the video. So open page number 2929, and the new topic I am going to start is wildlife. Wildlife मतलब वन्य जीवन. Large variety of animals in the equatorial regions is found includes butterflies, termites, mosquitoes, spiders, houseflies and ferocious driver ants. That means जो इक्वेटोरियल जो क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, उनमें बड़ी संख्या में जानवर पाए जाते हैं, जिनमें तितलियाँ, दीमक, मच्छर, मकड़ियाँ, घरेलू मक्खियाँ और चींटियाँ, मतलब स्पेशल तरीके की चींटियाँ होती हैं, वो शामिल हैं. मैनी ऑफ दीज हैव स्टिंग्स. इनमें से कई जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके डंक होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर कैरीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज. और हर एक जो इंसेक्ट है या हर एक जो जानवर है उससे अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं. ड्यू टू लैक ऑफ ग्रास वेरी फ्यू ग्राउंड एनिमल्स कॉल्ड कार्निवर्स आर फाउंड देयर. यहाँ पे ग्रास की कमी होती है और इस वजह से यहाँ पे बहुत ही कम जो है कार्निवर्स होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं. देयर आर मंकीज, बैट्स, ट्रीज, लिजार्ड, ट्री फ्रॉग्स एंड फ्लाइंग स्क्वायरल्स. अब यहाँ पर जो है मंकीज़ पाए जाते हैं, चमगादड़ पाई जाती है, ट्रीज़ पर जो छिपकली रहती है वो पाई जाती है, ट्रीज़ पर जो फ्रॉग रहते हैं वो पाए जाते हैं, और उड़ने वाली जो गिलहरियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं. मैनी स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड. और अलग अलग वेराइटी, अलग अलग प्रजातियाँ स्नेक की भी, सांप की भी यहाँ पर मिलती है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सवानाहा ग्रासलैंड. जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं इनको सवाना ग्रासलैंड भी कहा जाता है. विच आर द ट्रॉपिकल जोन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इन अफ्रीकन पार्ट्स ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेट्यू. इसका मतलब यह है कि ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जिन्हें सवाना घास मैदान भी कहा जाता है, ये जो ब्राज़ील है उसके पठार के अफ्रीकी भाग हैं. और भारत में अगर हम आ जाते हैं तो ये डेक्कन प्लेटू, इंडिया और जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके जो है कुछ भागों में पाए जाते हैं. अब द टोटल एनुअल रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर. जो पूरे साल भर वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है. टॉल ग्रासेस नियरली 2 मीटर्स हाई आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ दिस एरिया. इस क्षेत्र में लगभग 2 मीटर ऊंची लंबी घास पाई जाती है. देयर आर फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज विच कैन विस्टैंड द डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन. यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बिखरे हुए पेड़ होते हैं जो स्पेशल एक कुछ खास मौसम होता है उसका सामना कर सकते हैं. हाउएवर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नाउ यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड फार्मिंग, बट सम ग्रासलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. अब यहाँ पे जो ये वाले घास के मैदान होते हैं, जो ट्रॉपिकल घास के मैदान होते हैं, ये चराई और खेती के लिए उपयोग किए जाते हैं. लेकिन कुछ घास के मैदान ऐसे हैं जो कि रेगिस्तान में परिवर्तित किए जा रहे हैं. नाउ वाइल्ड लाइफ. Zebra, giraffe, deers, anteaters, several type of antelopes etc. are the grass-eating animal. Zebra ले लीजिए, जिराफ ले लीजिए, हिरण और कई प्रकार के जो है डियर होते हैं, मृग, ये क्या होते हैं, घास खाने वाले जानवर होते हैं. These animals are found in these region. इस एरिया में, क्षेत्र में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं. Monkeys and baboons inhabit the clump of trees. और जो बंदर और बबून पेड़ों के गुच्छे में निवास करते हैं. द लायंस, लेपर्ड एंड पैंथर्स प्रे ऑन द ग्रास ईटिंग एनिमल. और ये जो शेर हैं, तेंदुआ है, तो ये क्या होते हैं, घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते हैं. वाइल्ड लाइफ इन दिस रीजन ऑल्सो इंक्लूड्स एलिफेंट्स एंड वाइल्ड बफेलो. और इस जो
जगह पे है। और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? एलिफेंट और वाइल्ड बफेलो। देयर आर कंगारूज इन ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे कंगारू होते हैं। और हेयर्स एंड रैबिट्स लिव इन बरोज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में खरगोश जो है वो बिलों में रहते हैं। द लैंड बर्थ ऑस्ट्रिच इज़ ऑल्सो नेटिव ऑफ दिस रीजन। और जो शतुरमुर्ग होता है ये भी इसी जगह का निवासी होता है, इसी मूल का निवासी होता है। देयर आर फ्यू ट्रीज इन दिस रीजन। यहाँ पे कुछ ही पेड़ पाए जाते हैं। मे बी फॉर दिस वन रीज़न ऑस्ट्रिच हैज़ लॉस्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। और इसी वजह से शायद शतुरमुर्ग ने उड़ने की कला खो दी है। अब हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की। मतलब टेम्परेट को हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिडल लैटिट्यूड्स। जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मिडल लैटिट्यूड्स के कॉन्टिनेंट्स में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर बेटर नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक स्टेप्स इन यूरेशिया, prairies in North America, pampas in South America, wild in Africa and downs in Australia। और जो ये जिसको हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड या समशीतोष्ण घास के मैदान, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर हम यूरेशिया की बात करें तो यहाँ पे इन्हें स्टेप्स कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पम्पास कहा जाता है। और अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। These level treeless plains are found between 40 and 55 latitude in both the hemisphere। और ये जो होते हैं ये 40 से 55 लैटिट्यूड के बीच में जो हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। द रेनफॉल इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड यूजुअली शॉर्ट ग्रासेस ग्रो एवरीवेयर। जो यहाँ पे आमतौर पर जो वर्षा होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। और क्या होता है कि जो यहाँ पे इस वजह से जो है शॉर्ट ग्रासेस पाई जाती हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर मोर सुटेबल फॉर कैटल एंड शिप रेयरिंग। और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं ये जो कैटल होते हैं मतलब मवेशी होते हैं और भेड़ पालन होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह है। अब हम बात करते हैं द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस रीजन कंप्राइजेस वाइल्ड एसेस, एंटेलोप्स, हॉर्सेस एंड वोल्स। बाइसन्स एट वन टाइम डोमिनेटेड नॉर्थ अमेरिका। मतलब इस क्षेत्र में जो वन्य जीवन होते हैं उसमें गधे, जो मृग मतलब हिरण होते हैं वो, घोड़े और भेड़िए शामिल हैं। एक बार उत्तरी अमेरिका में जो बाइसन नाम का जो एनिमल था वो मिलता था। अब हम बात करते हैं टुंड्रा की। मतलब कोल्ड डेजर्ट रीजन। ये क्या है? ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। Since the subsoil in tundra remains permanently frozen, so natural vegetation in this region is limited to lichens, mosses, dwarf shrubs and stunts birch trees. Between the perpetual snow and ice of the Arctic regions, the bushes grow only a few decimeter above the ground। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं टुंड्रा, वो कोल्ड डेजर्ट रीजन है, ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें उपभूमि होती है, सब सॉइल होती है, ये क्या होती है? जमी रहती है। और इसी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है इस क्षेत्र में वो क्या क्या होते हैं? लिचन्स होते हैं, मोजेस होते हैं, ड्वार्फ श्रब्स और स्टर्न्स बर्च ट्रीज होते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं? बर्फ़ और बर्फ़ के बने हुए जो पेड़ होते हैं उन तक ही सीमित रहते हैं। द बुशेस ग्रो ओनली अ फ्यू डेसीमीटर अबव द ग्राउंड। और जो झाड़ियाँ होती हैं ये ज़मीन से कुछ डेसीमीटर ऊपर तक ही उगती हैं। ओनली द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सस्टेन्स एंड वेजिटेशन इन द समर विच इज़ टू शॉर्ट। गर्मियों में क्या होता है? केवल मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वही जो होती है वो कुछ वेजिटेशन को बनाए रखती है जो कि बहुत ही कम होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो रेंडियर एंड द मस्क ऑक्स आर द मेन वाइल्ड एनिमल्स ऑफ टुंड्रा रीजन। तो जो टुंड्रा रीजन है यहाँ पे बारहसिंगा और जो कस्तूरी बैल होती है ये यहाँ का मुख्य जंगली जानवर है। पोलर बियर, ब्लू फॉक्स एंड द आर्कटिक टर्न आर अदर कॉमन एनिमल्स। और इसके अलावा कुछ सामान्य जानवर है जैसे कि पोलर बियर मतलब ध्रुवीय भालू, नीली लोमड़ी और आर्कटिक टर्न। द रेंडियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन टुंड्रा। अगर टुंड्रा में हम बात करें तो यहाँ पे बारहसिंगा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जानवर है। Reindeer and the musk ox are the main wild animals of tundra region।
ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आगे हम बढ़ते हैं। द लार्ज वेराइटी ऑफ लैंड एंड वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ लेड टू वाइड डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ फाउंड ओवर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कि भूमि और पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। उसकी विशाल विविधता ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं या जो जानवर होते हैं उसमें डाइवर्सिटी मतलब थोड़ा अलगाव पैदा कर दिया है। Serious attempts have to be made to ensure that the wide variety of flora and fauna existing on the earth does not get extinct due to unusual change in the landscape। अब ये जो है कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको प्रयास करने होंगे कि भूमि जो है वो उपयोग में कोई भी अनकॉमन परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी प्रकार का जो वनस्पति है या जो जीव है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो लुप्त ना हो जाए। इन शॉर्ट जो अलग अलग जगह है वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो सॉइल है वो अलग अलग वेजिटेशन के लिए बाध्य करती है, अलग अलग वेजिटेशन के लिए वो उपयुक्त होती है। जैसे कि अगर कोई सॉइल किसी सॉइल में अगर चावल यानी कि धान उग सकता है तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर जो सॉइल है वो चावल या धान के लिए अच्छी मानी जाती है, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो उसके लिए अच्छा माना जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारी अगर हम पूरा वर्ल्ड ही ले लें तो अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ की जो जलवायु है या वहाँ पे जो रेनफॉल है, वहाँ पे क्लाइमेट है, वहाँ की सॉइल है, वो सब क्या है अलग अलग वेजिटेशन के लिए अच्छी है। पर अब क्या हो रहा है कि कई बार हमको ये ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर वो जो जगह है, जो रीजन है वो किसी वेजिटेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है लोग नहीं है या वहाँ पे जो है ज़्यादा जानवरों की प्रजाति नहीं पाई जाती, वहाँ पे रहने के लिए अडेप्टेशन के लिए जगह सही नहीं है। तो क्या होता है वहाँ से धीरे धीरे प्रजातियाँ, चाहे वो वनस्पति की ले लें, वेजिटेशन ले लें, चाहे आप वो चाहे जानवर ले लें, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। इसके आगे कुछ इसके नोट्स हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि इस जो चैप्टर है इसको पढ़ के हमने क्या जाना। सबसे पहले हमने ये जाना है कि द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स द नेचुरल एंड सेमी नेचुरल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के वनस्पति शामिल हैं। फॉरेस्ट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर हम वन की बात करें तो ये गर्म और ह्यूमिड आर्द्रता होती है, जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, ऐसी जलवायु अगर हो तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बढ़ते हैं या विकसित होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैव टॉल ग्रासेस, ट्री शेड लीव्स ड्यूरिंग विंटर। अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, जिसे हम उष्णकटिबंधीय घास की भूमि कहते हैं, यहाँ पे घास लंबी होती है और जो पेड़ होते हैं ये सर्दियों के दौरान जो है ये अपने पत्ते मतलब झाड़ते हैं, इनके पत्ते गिरते हैं सर्दियों के दौरान। कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जीके में भी हमने देखा है कि कंगारूज जो होते हैं वो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो शीतोष्ण जिसको कहते हैं घास के मैदान, ये महाद्वीपों के अंदर वाले भाग में, भीतरी भाग जिसको कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ टुंड्रा नेचुरल वेजिटेशन इज़ लिमिटेड टू लीचेंस एंड मोजेस। अगर हम बात करते हैं टुंड्रा के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति है, यहाँ पे लाइकेन और काई जिसको कहते हैं लिचन और मोसेस, यहीं तक सीमित है। रेंडियर एंड मस्क ऑक्स आर द प्रिंसिपल वाइल्ड लाइफ क्रिएचर। पारासिंगा और जो कस्तूरी बैल है ये प्रमुख वन्यजीव प्राणी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।